शांति। आपका प्रश्न है, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि दुनिया की सभी आत्माएं एक दिन मेरा बाबा माना मेरा पिता आ गया बोलेंगे। तो ये कैसे होगा? आज तो घर घर में ब्रह्मा कुमारी के बारे में गलत ही बोलते हैं, पुरुषार्थ करने नहीं देते, तो सेंटर भी नहीं जाने देते। तो फिर ये कैसे होगा जो सभी आत्माएं बोलेंगे मेरा बाबा? उत्तर है, देखो, अभी सब कुछ अति में जा रहा है। जैसे दुनिया में 4 सत्ताएं अति में जाएगी, वैसे यज्ञ भी अति में जा रहा है और तभी विनाश होगा। जैसे शास्त्रों में भी बताया है कि जब राम ने यज्ञ रचा था तो असुरों ने हड्डियां डालकर यज्ञ को बंद करने का प्रयत्न किया। तो ये सब बातें यही है। अभी अंतिम समय चल रहा है और ये तो सिर्फ रिहर्सल है। जब अंत में सभी चीज एक साथ विनाश के में लग जाएगी, प्रकृति के पांचों तत्व, साइंस, राजनीति, सब कुछ एक साथ होगा। इसलिए क्या कहते हैं बाबा कि अनाज खाने के लायक ना होगा, ना पानी पीने के लायक होगा। ये सब बातें अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो भी हो रहा है, अभी बाढ़ आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ा बड़ी चीजें हो रही है, वो सब रिहर्सल है। तो जब अंत समय में जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तब सब भगवान को पुकारेंगे। इसीलिए एक भजन है, जड़ कमर छांदी छाने बारा, स्वामी हमारे जाग से। वो जो इसमें बताया है कि हे भगवान, आप आए और हमें आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो, ऐसा सब कुछ आता है। और गीता में भी कहा है कि सब कोई मेरे ये जो 5 तत्व का शरीर है उनको ही देखते हैं, याद करते हैं, माना श्री कृष्ण को। लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो परम आत्मा है उनको तो कोई जानते ही नहीं है, उनको याद नहीं कर रहे हैं, तत्व को याद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इसीलिए है जो अभी अंत समय में सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो अंत में सब रियलाइज करेंगे। वो जो अभी बोल रहे हैं, पुरुषार्थ में बाधा डाल रहे हैं, सेंटर पे नहीं जाने देते, वो सबको पता चलेगा। जब अंत समय में बाबा का जाना, बाबा जाएंगे वापिस, तब सबको पता चलेगा, सारे विश्व को पता चलेगा। और श्री कृष्ण भी आएंगे, वो भी कई आत्माओं को पता चलेगा। इसीलिए इस बातों के हमें चिंता नहीं करना है। बाबा ने कहा है तो होने वाला है, और हुआ था इसीलिए शास्त्रों में है। ठीक है, इसके लिए आप जो श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की जो मैंने वीडियो बनाई है, और श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी प्रश्न आते हैं, तो मैंने जवाब दिए हैं, वो सुनो। वो जो स्पेशल रहस्य की जो वीडियो है, स्पेशल टॉपिक है, आध्यात्मिक रहस्य है, इसमें भी होगा। तो ये विनाश और स्थापना का जो बनाई है वीडियो, वो अच्छी रीति सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है कि क्या हमने मना इनसे देवरानी से किनारा करके ठीक किया? इतने सालों तक हम उनकी चालाकी समझ नहीं पाए, अब समझ में आई। तो क्या हम समझे कि इनके हिसाब किताब टुकटुक हुआ, इसीलिए अब समझ में आया। जो कभी कभी दुख फील होता है उसे कैसे भुलाए? क्या योग के प्रयोग से उनको उनकी गलती का एहसास कराया जा सकता है, या इन आत्माओं को इनके हाल पर छोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाए? उत्तर है, पहले
किनारा आपने सिर्फ स्थूल रीति से किया, लेकिन मन से तो अभी तक नहीं किया है। आपको आपकी खुद की अवस्था बनानी है। दुनिया तो नहीं बदलेंगे, हमें अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जिससे एक रत्ती मात्र भी दुख ना होवे या पिछली बात याद न आए। इसको कहते हैं तीव्रते तीव्र पुरुषार्थ। तो पहले तो आपने अभी तक उनके जो हिसाब किताब आए और आपने रिएक्ट किया या मन में चलाए रखे, वो तो नए बने। आपने बहुत कुछ खींचा है। दूसरा, अभी भी दुख हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आपने चीजों को पकड़ के रखा है। उसको उसकी गलती का एहसास कराने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब बातों को भूलकर पॉजिटिव बनना जरूरी है। और इसके लिए जो मैंने विधि बताई है कि रोज योग के बाद जब वो सब आत्माएं का सोने का टाइम है, मना सोती है, तब आपको क्षमा की कमेंट्री करके उसको क्षमा कर दुआएं देनी है, हिसाब किताब टुकटुक करना है। और संबंधों में मधुरता लाने के लिए सारी विधि बताई है, कैसे 3 बार कैंसल करना है, कैसे सुबह में उठ के क्या करना है, सब बताया है। वो फॉलो करो और ये क्षमा से ही जाएगा। उसको उसका एहसास होवे या ना होवे, इससे कोई लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो नहीं कर रही है, आप कर रहे हो। तो ध्यान आपको रखना है, तो उसको एहसास दिला के क्या करेंगे। इसीलिए ये आप अपनी अवस्था बनाओ और फुल स्टॉप लगाकर क्षमा करके रोज उसके साथ कमेंट्री करके हिसाब किताब चुकतू करो, ठीक है। और अभी तक आप जो भी आपने किया वो इसीलिए कि पुरुषार्थ नहीं था, तो आपको जो परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं थी, इसीलिए आपका ये हिसाब किताब बढ़ता ही गया। आपको अपना पुरुषार्थ पर ध्यान रखना था, न कि उनके व्यवहार पर, ठीक है। तो अभी फुल स्टॉप लगाकर रियल में क्षमा करो। ओम शांति। कैसे हम अपने पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं। एक संकल्प को रिपीट करने पर ऊर्जा का एक निश्चित घुमाव बार बार होता है। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प ईश्वर को चेतना में रख कर करते हैं तो संकल्प का बल कई गुना बढ़ जाता है। रहस्यमय गुप्त संभाषण अर्थात विचार ही एक शक्ति है। जो इस बल को एक ट्रीट करे उसे तपस्वी कहते हैं। एक ट्रीट करना अर्थात बुद्धि से उसे आत्मा की शक्ति में परिवर्तित करना। जैसे सूर्य के किरणों को एक ट्रीट करते हैं तो वो सोलर सिस्टम बन जाता है। वैसे ही जब हम परमात्मा के किरणों को मन बुद्धि से आत्मा पर एक ट्रीट करते हैं तो वह शक्ति सोलर की तरह बन जाती है, माना अग्नि का रूप धारण करती है। तब बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तपस्वी भी अपने स्तर के अवतार होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति विश्व के नियंत्रण, संचालन और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीठे और कड़वे विचार व शब्द अपने अपने भले व बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संकल्प मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भौतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।